प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए जानते हैं बरोथनी एकादशी। हिंदी पंचांग के अंतर्गत प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती है, परंतु अधिक मास की स्थिति में संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी को व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनाचार से है। भक्त उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारण एकादशी व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ या एवं पर निंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जब एकादशी 2 दिन की होती है, तब दूजी एकादशी एवं वैष्णवी एकादशी एक ही दिन अर्थात दूसरे दिन मनाई जाती है। एकादशी व्रत की तिथियां वैष्णवी संप्रदाय के अलग अलग अनुयायियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। शुरुआती एकादशी तिथि भगवान विष्णु का पसंदीदा दिन। व्रत पूजा एवं एकादशी व्रत का भजन कीर्तन सत्यनारायण कथा ये सब एकादशी। बरोथनी एकादशी तिथि 15 अप्रैल 2023 8:45 PM से स्टार्ट होकर 16 अप्रैल 2023 6:14 PM तक रहेगी। शुभ मुहूर्त रहेगी एकादशी का। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए बरोथनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरोथनी एकादशी। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधात नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा को पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गए। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे बस, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरोथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओ। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधात ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरोथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हुआ। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधात स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरोथनी एकादशी का व्रत रखना, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए।
इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।